रोही राय वाली टी बता भाई, ये रोही राय का क्या चालू है चैट? द फक इज अप? वी वांट टी। चैट टी शुरू करें फिर आज की? बताओ, आर वी रेडी चैट? तो भाई रोही राय का क्या सीन चालू है मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने इतना सुना है कि इट्स कूल। चैट रोही राय को अगर मैं स्ट्रीम पे ले आया तो क्रेजी हो जाएगा ना। पहली वीडियो क्या है भाई, इनका ना बहुत मेजर ड्रामा हुआ है, इसका और इसके बॉयफ्रेंड का, और मुझे जानना है कि गलत कौन है। इट्स टाइम फॉर बीइंग डिटेक्टिव। भाई तुम्हें रोही राय तो पता है ना भाई, इसने वो बनाया था, ये सबसे ज्यादा बहुत ही कंट्रोवर्सी में थी। बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त है इसका, वो का एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रामा है। होली फकिंग शिट, आई एम मोर इंटरेस्टेड नाउ चैट। अब तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस पूरे भसड़बाजी। चलो देखते हैं ठीक है। लाइफ का सबसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस था ये वीडियो। इट्स नॉट अबाउट दैट टॉक्सिक फ्रेंड, इट्स अबाउट दैट डेटिंग अ फॉरेनर गाय एज वेल। क्या पता प्यार में ये शायद से। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी जो कि मेरी लाइफ का सबसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस था। मतलब इससे अच्छा आपके दुश्मन होंगे, क्योंकि दुश्मन आपके मुंह पे बुरे होते हैं, ठीक है ना, बट ऐसे दोस्त जो आपके मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुरे। भाई ऐसे मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सारे दोस्त मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और मेरे मुंह पे तारीफ करते हैं, पर आई थिंक वही असली दोस्ती होती है जो तुम्हारे मुंह पे बुराई ना करे। आई थिंक रोही डजंट गेट द आइडिया। मुंह पे कौन सा दोस्त तारीफ करता है? वही तो बेटे हटके हूं मैं। के लिए इंडिया की स्टोरी नहीं है, इंडिया से बाहर की स्टोरी है। तो हम वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे हमने अपना इवेंट वगैरह अटेंड करा। उसके बाद हमने अपना जो ट्रिप था उसको एक्सटेंड कर लिया, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इतनी दूर गए तो वी वांटेड टू एक्सप्लोर दैट प्लेस एंड वी वांट टू एंजॉय दैट प्लेस। तो हम वहीं पे कुछ दिनों के लिए रुक गए थे। उस टाइम पे मैं डेटिंग ऐप यूज करती थी। यस, आई विल टेल यू अबाउट माय सेल्फ। मैं डेटिंग ऐप यूज करती थी गाइस। आई वाज नेवर इनटू एनी फॉरेनर गाय। लाइक लड़कियों को होता है कि दे वांट टू डेट अ फॉरेनर गाय एंड दे वांट अ फॉरेनर गाय समथिंग। मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आई लाइक इंडियन गाइज ओनली। मुझे कोई ऐसे फॉरेनर से कोई लगाव नहीं है। मुझे भाई मुझे तो फॉरेनर्स भी पसंद है भाई। इट वाज अ टिंडर। तो मेरे को एक मैच मिला जो कि बिल्कुल इंडियन दिखता था। वो बहुत मेरे टाइप का था, तो मैंने उसे मैच कर दिया और फिर वहां से उसका मैसेज भी आया और हम बिल्कुल इंडियन दिखता था, कलुआ कालू था, एकदम ही इंडियन ही लग रहा था। हमारी बात होने लगी। आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ हिम एज वेल यहाँ पे। भाई ये क्या है? भाई ये क्या है भाई? ये फोटो क्या है ये पूछ रहा हूँ। रेसिस्ट? द फक यू मीन रेसिस्ट? दिस इज बॉडी शेमिंग। भाई इसने उस लड़के की फोटो कैसे दिखा दी ऑनलाइन? 1 मिलियन व्यूज। माँ चौधी उस अंकल की बात होने लगी। आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ हिम एज वेल। ये देखो भाई उस भाई अगर मैं मेरे जानने वाला होगा मैं पहचान नहीं जाऊंगा इसको, ये कौन है? तो मुझे चैट पे पता चला कि वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन लगता है बिकॉज ही इज पर्शियन। और आई एम लाइक ही इज व्हाट? पर्शियन कैट? बिकॉज ही इज पर्शियन। और पर्शियन इज अ पर्शियन कैट। अरे ये तो बिल्ली निकला। ही इज पॉइजन। आई एम लाइक फक, मैं तो नहीं जा सकती इसके साथ। जैसे ही मेरे को पता चला ये पर्शियन है, मैंने कहा फक। बिकॉज मुझे तो इंडियन लड़कों से ही डॉट कनेक्ट होता है, मैं किसी फॉरेनर को नहीं डेट कर सकती हूँ। बट फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं, यू शुड मीट दिस गाय, तुम्हें मिलना चाहिए, बाहर आए हो तो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि बाहर के लड़के कैसे होते हैं। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, फॉर मतलब एक्सपीरियंस के लिए मैंने उस बंदे को क्या बोल रही है आई? कह रही मुझे सिर्फ इंडियन लड़कों से डॉट कनेक्ट होता है, बट मेरी दोस्त ने कहा कि तुझे ट्राई करना चाहिए पर्शियन को। तो मैंने कहा ओके कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, मैं तो बस 2 बातें चुन देती हूँ। ये पता लड़कियों, पता ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों की ना, ऐसी दोस्त होती हैं जो इतना मैनिपुलेट करती हैं उनको कि वो अपनी गलतियां फिर भूल जाती हैं और फिर वो सामने वाले पे इल्जाम लगा देती हैं। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर आप एक गर्ल हैं तो आप अपने दोस्तों की कमी सुनिए भाई। इसको देख के अपना दिमाग खराब मत कर लेना कसम से भाई। माय फ्रेंड सेड कि नहीं, यू शुड एंजॉय, यू शुड गो, व्हिच इज अ गुड थिंग। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है। जब सामने वाले ने ही मुझे फोर्स किया था लेट्स ओके लेट्स गो, तो मैं चली गई थी। बट मुझे डेट पे बहुत मजा आया। हाँ देखो बार बार कह रही मेरी ना गाइस, दोस्त ने फोर्स किया था, वरना मैं तो नहीं जाती गाइस, तो बिल्कुल नहीं जाती गाइस। ये अंग्रेज के साथ डेट पे गई पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी दोस्त ने फोर्स किया गाइस। सिमिलर साउंड कर रही है ना मेरे को ये बहाना। इसके साथ मैं डेट पे गई थी, उसका नाम एरिक्स है बाय द वे। सो मैं एरिक्स से मैंने पूछा, आई डोंट नो नाम भी बता दिया तो उसको कोई माइंड नहीं करेगा। तो या हॉरर गेम। तो या मैंने एरिक्स से पूछा कि तुम हमें पार्टी में ज्वाइन करोगे? तो उसने बोला कि श्योर ठीक है। आई एम लाइक ओके ठीक है। बट मुझे उसकी कंपनी पसंद आ गई थी। तब तक हम लोग बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे, बस गोइंग वेरी स्मूथ। एक फर्स्ट डेट जानते हो, बातें करते हो। मेरे पीछे वो खड़ा था पूरे टाइम और मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहा था। मुझे उसकी सारी चीज बहुत पसंद आई। भाई इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई? वो तेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था रोही, वो तेरे से पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये बात तेरी समझ नहीं आ रही है भाई। कहीं तू हावी हो गए सब पे हाथ भेड़ दे। हाँ ये भी नेपाल से है। ओसा नेपाल से है सच्ची में? नोएडा की है भाई, कौन कह रहा नेपाल? चो नेपाल किसने बोला? वेट इन किलोग्राम 60। भाई मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा किसी को, बस मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है शायद, वैसे पता नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन। छोड़ो, नॉट माय कंसर्न। ये वेब सीरीज में थी सोशल करेंसी, क्या है ये?
नेटफ्लिक्स। हाय बेस्टी, सो आज हम ट्राई करने वाले हैं गोवा का स्ट्रीट फूड जिसमें है रैप्स और तू तो सारे स्ट्रीट फूड ट्राई कर चुकी है ऐसा लगा। अल्कोहल पीती नहीं थी तो मुझे पता यू वांट समथिंग एल्स एंड दिस एंड दैट, आई एम लाइक ओके झूठी मुझे बहुत मजा, उसके अच्छे मसल्स थे, एब्स, खूब बॉडी थी उसकी और अच्छा, एब्स है उसके एब्स से भाई। एक बार हम एब्स देखें, एक बार ये एब्स देखने पड़ेंगे। चैट एब्स है चैट भाई, एब्स देखो जरा चैट भाई। बाइसेप तो है, एब्स का मुझे थोड़ा सा ना डाउट लग रहा है। मतलब दोनों के ही एब्स नहीं दिख रहे हैं काफी विजिबली। मैं कह नहीं रहा हूँ भाई, अगर कोई मेरे को बोलेगा कि भाई एब्स हैं तो मैं तो देखूंगा ना कि भाई एब्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जा रहा है ना ऋषित भाई मोस्टली पीछे खड़ोगे ना, मेरे बालों को किस कर रहा है, मेरे बालों को स्मेल कर रहा है, ओके बालों को स्मेल कर रहा है। भागा कैसे नहीं उल्टा। जो नेक्स्ट दिन था वहां से थोड़ी टॉक्सिसिटी चालू हुई। ओह शिट, अभी आया मसले टॉपिक पे। अबे पर ये बात कैसे कर रही थी उससे इंग्लिश में? सो हम वहाँ पे दोबारा पार्टी में चले गए। अब पार्टी में धीरे धीरे माहौल बनने लग गया, पार्टी आगे आगे बढ़ने लगी, सब लोग डांस कर रहे, मजे कर रहे और भीड़ माहौल बन गया। पर ये दारू नहीं पीती। धीरे धीरे पार्टी में भीड़ बढ़ती रहती है और आप बहुत ही स्क्वीज हो जाते हो, आप चिपक जाते हो ना काफी लोगों जोली कौन सी पार्टी है ये? आपस में चिपक स्क्वीज हो जाते हैं। चैट सही बहाना है चिपकने का। पूरा ना चिपक। तो वही एलेक्स अगेन वो प्रोटेक्शन मूड में आ गया, मेरे पीछे खड़ा है और स्टॉल ठीक है। तो वो भाई एलेक्स भाई थैंक यू, आपने पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर दिया रोही से। टीडी पार्टी में गई थी ये। स्टॉल एंड एलेक्स इज टॉल एंड आई एम टू शॉर्ट, लाइक आई एम दिस टाइनी गाइस। मैं बहुत छोटी, मैं 5 फीट हूं बस, तो मैं बहुत छोटी। ये है बौनी, तुम बड़वो मुझे कहते हो बोनी। फ्लोर पे ना क्या हुआ, डांस करते करते माय फ्रेंड ट्राइड टू किस एलेक्स। एक मिनट फ्रेंड क्या? फ्रेंड लड़का है? एक मिनट, फ्रेंड लड़का है कि लड़की है? मुझे मैं थोड़ा शॉक में चली गई है ना। मैं बेचारा एलेक्स रोही के साथ डेट पे आया है और किस भी एक लौंडे को ही कर रहा है। इसकी क्या गलत? लड़का है ये जो एलेक्स। माय टॉक्सिक फ्रेंड ट्राई टू किस माय गाय, ये टॉक्सिक फ्रेंड लड़का है। अच्छा वो अच्छा तभी एक लड़के ने वीडियो बनाई। मेरे को लगा एलेक्स ने वीडियो ओह मैन चोद। वेट अ सेकंड, ये क्या था? बट बिकॉज़ आई वांटेड टू एंजॉय दैट पार्टी एंड आई वाज मैंने इग्नोर किया। मैं ना एक मर्द के साथ आई थी, मेरे दोस्त जो कि लौंडा है उसने उसको चाम दिया। कितना फनी रहा होगा भाई। ये ना बीच में छोटी सी है, वो दोनों ऐसे किस कर रहे हैं ऊपर। कह रही मैं रोही राय ऐसे दिख रही है। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे एंजॉय करना था। डीडी पार्टी लेट्स गो। डब्ल्यूडीडी जस्ट वांटेड टू एंजॉय वो टाइम एलेक्स के साथ, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया ठीक है। भाई पर एलेक्स तो एंजॉय तेरे दोस्त के साथ कर रहा है ना, तो तू चली क्यों नहीं गई वहां से? फिर सेकंड दोबारा ट्राई मेरे फ्रेंड ने एलेक्स को किस करने का एंड आई एम लाइक व्हाट द फक। एंड वो ना ऐसे करके पीछे हो रहा है, बट बिकॉज मैं बताती हूँ क्या सिनेरियो है। यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे हूँ ये पिद्दी सी ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ एंड ये सामने वाला लीन कर रहा है किस करने के लिए एलेक्स को, बिकॉज दे आर टॉल, दे कैन लाइक डू दिस लाइक दिस, और मैं बीच में हूँ छुटकी है ना। उसने किस करने के लिए लीन करा बट उसने बैक। हाँ भाई एलेक्स ने एक मर्द चूज कर लिया रोही जब ना उसको लेके गई थी ना आज सेकंड डेट पे अपने दोस्त को। एक तो दोस्त को लेके क्यों गई डेट पे पागल लड़की? चल ले गई होगी कि यार एक दोस्त को लेके जाती हूँ, कहीं फॉरेन देश है कुछ भी हो सकता है तो दोस्त को लेके जाती हूँ। एलेक्स को वो लड़का ही पसंद आ गया वहां पे। और ये कह भी तो रही थी ना कि एलेक्स बड़ा अच्छे से ध्यान रख रहा था क्योंकि उसको पता है वो रोही का। भाई वो ध्यान नहीं रख रहा था, रोही नजरें गड़ा रखी थी। ताली एक हाथ से नहीं बचती। सोर्ड फाइटिंग, शैडो फाइटिंग। वेरी गुड। व्हाई जब तुम्हें दिख रहा है कि एलेक्स इज रियली इनटू मी, तुम क्यों हिट ऑन कर रहे हो एलेक्स के ऊपर? मतलब क्यों? एंड देयर लाइक लॉट ऑफ पीपल इन द पार्टी, यू कैन चूज एनीवन। व्हाई माय गाय? मतलब दैट टाइम ही वाज माय गाय, व्हाटएवर। ये कौन है? शिखर धवन? व्हाई दिस गाय? लाइक व्हाई शिखर धवन? द फक इज शिखर धवन डूइंग चैट? शिखर धवन क्या कर रहा है? इसका बॉयफ्रेंड है और ये उसके सामने बात कर रही है। ये शिखर धवन? नो वे, ये उसका बॉयफ्रेंड है। भाई साहब वो ये सब सुन रहा है? नो वे शिखर धवन। That's what my friend said. No guilty, no sorry, no nothing. Manipulation top पे, और मुझे सामने से जवाब आता है तेरा एलेक्स मुझ पे लाइन मार रहा था। And I'm like ले ओ ले एलेक्स पकड़ा गया। एलेक्स को पकड़ो भाई। You are the one वो कह रहा है कि तेरे साथ प्यार में है। Now you are the one who saying कि एलेक्स तेरा एलेक्स मुझ पे लाइन मार रहा था। And I'm like shock. I'm like हैं ये कब? And ऐसा कैसे हो सकता है? एलेक्स की नजर तो मेरे पे ही है। मुझे बता फिर फेक गुस्सा हो गई। रूही का गुस्सा आ रहा है। रूही ने अपने दोस्त को मार दिया। रूही गुस्सा हो गई। असली टी साहिल का रिस्पॉन्स है भाई। अब मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा है। चैट आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ लिसनिंग टू व्हाटएवर दिस। भाई मतलब मैं चाहता हूँ रोही राय एग्जिस्ट करे भाई। ये बकचोदियां बहुत क्रेजी है। मुझे ये स्टोरी बताइए कि जब तू वॉशरूम गई थी, सो उसने ना मेरे ना ऊपर ऐसे हाथ रखा और मुझसे बोला और क्या नेक्स्ट क्या प्लान है।
है, ऐसा बोल ही नहीं सकता, उसको तो हिंदी आती नहीं, चूतिया बना रही है। I'm like okay, मुझे पता था it's a clear crystal झूठ। इसने एलेक्स को क्यों नहीं पूछा भाई, क्या पता एलेक्स झूठ बोल रहा हो कि ये वॉशरूम में गई हो, सही में लाइन मार रहा हो। भाई एक लौंडा दूसरे लौंडे को ऐसी थोड़ी ना चुम्मा दे देगा। इसने अपने दोस्त से लड़ ली, उस एलेक्स को कुछ नहीं बोला। पर्सियन। धीरे धीरे ना ऐसे लोगों को ना ऑब्जर्व करके उनसे गैप मेंटेन करती हूँ मैं, एकदम से लोगों से नहीं। थैंक गॉड, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनसे इसने गैप मेंटेन कर दिया। गैप मेंटेन करती हूँ मैं, धीरे धीरे करती हूँ उनकी चीजें ऑब्जर्व करके। मेरा घड़ा ना धीरे धीरे भरता है। अगर आज मेरी आपकी फ्रेंडशिप है, जो कि हमारी फ्रेंडशिप है, बट अगर आप हेला ब्रो, नहीं कोई फ्रेंडशिप नहीं है भाई, गैप मेंटेन प्लीज। So I was in my situationship and मैंने अपने situationship को अपने फ्रेंड से मिलवाया because my friend was very excited to meet this guy। ठीक है, मतलब my situationship guy है। तो मैंने कहा ओके ठीक है फाइन, हम लोग मिले। ठीक है, मैं तब अकेली रहती थी, सो मेरे फ्लैट पे आके हम लोग मिले। मुझे नहीं पता था कि अब दोबारा वो चीज़ रिपीट होने वाली है, इसलिए स्टोरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। भाई साहब, इसको तो मेरे ही situationship पे क्रश हो गया। आई थिंक सो, बिकॉज जिस तरीके से, बिकॉज जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है, मिलने क्या हो रहा है ये? एकदम अदाएं मार। इसका नया बंदा आया, इसके दोस्त को उस पे भी क्रश हो गया। चैट ये क्या हो रहा है? ये बहनचोद क्या मूवी है, वेब सीरीज? करना चालू, हाव भाव चालू, और मतलब बहुत ही सेक्सी गाने पे डांस करना चालू, सेक्सी गाना चला दिया है, फुल ऑन लाइक दिस, ऐसे अदाएं मारे जा रही हैं मेरी सिचुएशनशिप के आगे। एंड आई एम लाइक अच्छा सो इस चीज में मैंने देखा कि भाई माय सिचुएशनशिप XYZ, इसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसने इग्नोर करा उसको पूरे टाइम एंड दिस गाइज नॉट इंटरेस्टेड ऑन माय फ्रेंड एंड आई एम लाइक ओके नाइस। एंड ये मैंने ना बहुत बार नोटिस करा, बहुत बार, नॉट जस्ट वन टाइम, बहुत बार। और मुझे ही मेरे ही लोगों के आगे मुझे लेट डाउन करना और बुरा फील कराना। ये चल रहे झूठी साइकोलॉजिस्ट हियर, शी इज लाइंग 95%। जिराफ एंड एलिफेंट गॉट मी रोलिंग। इन फ्यूचर वी विल लिसन रोहित की स्टोरी ऐसे ही, दैट माय टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। हाँ अभी कौन है किसने बनाई वीडियो? Hello everyone, welcome back to the channel and welcome back to another video. We're getting back to the fucking shithole. Again, like it's gonna cost me my Shithole? entire fucking year of therapy. This video was uploaded भाई अगर ये लौंडो को पसंद कर probably pretty much like a couple of days ago, to which I never even wanted to respond. मतलब मेरे को था ही नहीं. I was like, you know what, you can say बट whatever shit फिर you want to मैंने because I don't देखा want anybody कि उसकी वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज आ गए हैं, तो मुझे आना पड़ा। on the fucking internet takes you seriously. I mean, you were a mockery of everything divine. I mean, she's gonna watch the video. She'll need a dictionary or a translator to translate that to her. You're a mockery of everything divine. Yeah, keep that in your mind. That's अरे भाड़चोद क्या बोल रहा है, ये तो डेंजर अभी गांड देगा। हाँ भाई पहली चीज को एड्रेस करते हैं हम लोग, बहुत ही नॉर्मल चीज को, जो कि बहुत इसने मतलब इसके चैनल पे पिट गई है वो चीज। टॉक्सिक फ्रेंड, टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड, टॉक्सिक ये, टॉक्सिक एक्स, टॉक्सिकनेस, वेनमस, लीथल, डेडली, कंटामिनेटेड, अनसेफ, रेडियोएक्टिव, कोरोसिव। तो शायद ये तेरे काम आ जाए। तो जो पहली बात, तो जो कहानी बनाई गई, क्या बोल गया भाई? मुद्दे की बात ये क्या बोल रहा है? ये मेरे को ही नहीं समझ आ रहे। भी नहीं बुला सकता उसे, वो औरत है, वो एक अनहैप्पी मतलब अनपढ़ औरत है। स्क्रिप्ट ये है कि मुझे अनपढ़ औरत है, गुस्सा है भाई, ये चिढ़ रखा है। वो जो अनपढ़ औरत है ना, बैंकॉक, मैं बताता हूँ, ये तो झूठ, मतलब झूठ की दुकान है पूरी उठा के। मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ उठा के। मेरे को किसी की माँ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या सोचता है क्या नहीं करता है। हाँ, जाके डेटिंग की बात करियो। हाउ कैन यू डेट समवन इन 2 days? You can only bang someone in 2 days. You can only hook up with someone in 2 days. A, B, उस टाइम पे तो तुम रिलेशनशिप में थी। ओ भाई कांड मार रहा है ये तो। डेंजर लाले भाई, ये तो मेरा क्रेज। चल तो तुम रिलेशनशिप में थे, तुम रिलेशनशिप की इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हो, इतनी वीडियोस बनी है तुम्हारी उस पे, जैसे मैनिफेस्टेशन ये वो। बटलर कौन है भाई? टी इजंट स्ट्रॉन्ग इनफ, द स्टोरी इज वोडका। बटलर क्यों बोल रही है? बोल रहा छोटी हूँ तो मैं इतनी छोटी भाई। थी। बटलर कौन है मुझे बताओ ना। बटलर इसका एक्स है। हैं? बटलर क्यों कह रहा है, लेकिन जोक क्या है? एक था, यहाँ पे एक था, और फिर यहाँ पे एक था, और यहाँ पे एक था, और उसने ऐसे किस करने की कोशिश करी और नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसने दोबारा किस करने की कोशिश करी, फिर नहीं हुआ। ओके, गेट बैक टू बेसिक्स, लेट्स गो बैक टू 7th क्लास, लेट्स लर्न जियोमेट्री वंस अगेन। क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं है ना वो, क्योंकि तुम स्कूल गई नहीं हो, तो मैं तुम्हें सिखाता हूं जियोमेट्री क्या होता है। लेंथ के अलावा 2 और कंपोनेंट होते हैं, ब्रेड्थ और विड्थ। अगर तुम किसी 2 जनों के बीच में खड़ी हो, तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है, और तुम हाथी बीच में खड़ा हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि ये 2 हाथी बीच में खड़ा है भाई, ये तो गाड़ी मार रहा है भाई। फॉरनर था ना वो, इसलिए बटलर करके। ओ अच्छा, बैठ चो, एलेक्स को बटलर बोल दिया भाई। ये तो धोती खोल रहा है कसम आप से। यहाँ से मुंह ला रहा है और यहाँ से मुंह ला रहा है, ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, और हाथी बीच में सिर्फ खड़ा हुआ है। तो इसमें लेंथ तो चलो समझ आ गई, तो ब्रेड्थ और विड्थ कहाँ गया? तुम्हारा चेहरा किसी के चेहरे के करीब इतनी ऊपर से कैसे जा सकता है? इतनी चूची तो नहीं दिखती हो, ये इतनी चूची तो नहीं हो तुम। आई एम श्योर क्लब गई होगी तो तुम इतनी चूची नहीं, क्या चूची नहीं हो? स्लिपर तो जरूर डालोगे, मतलब तुमने हील तो जरूर डाली हो, वो तो पक्का डाली होगी, नहीं तो अदरवाइज तुम दिखोगी नहीं। चूची का क्या बात? चूची क्यों बोला भाई आपने? चूची कहाँ से आ रही है? चूची का क्या? चूची का मतलब क्या है? वो तो बोल सकता है कि नहीं भाई तू क्या कर रहा है। कौन सा बंदा नहीं बोलेगा? तुम लोग बताओ मेरे को,
कौन सा बंदा नहीं बोलेगा इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, यू आर दैट ग्रोन अप? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अगर इसके सामने मैं रहूं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। एलेक्स हाथी और बटलर सेम है? नहीं, अबे हाथी रोई है। रोई को कह रहा है हाथी। trapped, she is also trapped, he or she is also trapped because he can't say anything, that means a she, तो मैं उनको डोमिनेट कर रहा हूँ। तुमने सुना क्या बोला भाई ने? को मैंने इसको दबाया हुआ है, उसको भी दबाया हुआ है, और मतलब मैंने उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा भी ट्राई कर लिया। डेट पे ही मतलब है ना, अपने दोस्त पे मतलब है, उसको मतलब ही नहीं है दोनों के किस्से। हाथी सिर्फ यहाँ देख रहा है, हाँ 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 ओके। भाई तो बहुत बढ़िया बंदा है यार। असली कहानी इज कि नहीं भाई तुम आराम से करो, बढ़िया ही कर रहे हो। बंदे से पूछा तो करता क्या है, इसने मेरे को बताया ये इलीगल गैम्बलिंग कराता है चाइनीज और इन सब लोगों को बैंकॉक में। डूड बैंकॉक इज अ वेरी स्कैरी प्लेस। थाईलैंड की सजाएं अगर तुम जाके पढ़ लोगे ना, तुम्हारी फटके 74 हो जाएंगी जिंदगी में। इतनी सजाएं हैं वहां पे इलीगल काम करने की। उस बंदे ने बताया कि मैं जितना भी काम करता हूं सब इलीगल करता हूं। तो उस टाइम पे आवाज आई भाई मैं अपने घर जाऊंगा, तू कर ये सब, क्योंकि तुम्हें तो चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमको जाना है घर, हमारा हो गया है, पार्टी वार्टी हमने कर लिया। भाई तो का गाड़ मार रहा है भाई। भाई रोही क्या बोल सकती है इसके बाद? इसके बाद कुछ बचा ही क्या है बोलने के लिए? चैट भाई रोही राय के साथ नहीं कर रहा मैं स्ट्रीम, मैं इसके साथ करूंगा। ये है असली शेर। ये लोग वापस आए हैं होटल में, ये लोग अपना कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद खच कर रहे थे। रोही जब करती है तो खच। ये गई है बाथरूम, और ये जो मैं सोया पड़ा हूँ, ये जब आए तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि मैं पार्टी वार्टी, ये आई, इसने मेरे को आगे उठाया कि पार्टी करते मैं आपको पार्टी वार्टी नहीं कर रहा, तुम सो जाओ, कल बात करेंगे, ये है वो है, इसको भेज दे जो भी कर, क्योंकि कमरा छोटा है, ये है वो है। मैं आराम से अपना लेटा पड़ा हूँ, वो बंदा अधनंगी हालत में कच्चा डाल के माँ की मतलब मेरे पास आके लेट गया है और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है कि तू उठ। मैंने बोला कि यू नो व्हाट, लाइक आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट इट, व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट कैरी ऑन, आई जस्ट वांट टू स्लीप, डू योर ओन थिंग व्हाटएवर यू गाइस वांट टू डू। उसने कुछ नहीं बोला, वो चला गया। बट एट द सेम टाइम आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी अप्रोप्रिएट कि अगर कोई बंदा सो रहा है और तुम जिस भी हालत में उसके साथ हो कि तुम यू कम नेक्स्ट टू मी एंड यू डू ऑल दैट वाज द पॉइंट। Anyways, ये मैंने तो इसको माइंड नहीं रोही का बंदा कच्चा पहन के आ गया इसके साथ। भाई इस बेचारी की क्या गलती है? After literally like 10 minutes, they're banging in the fucking bathroom. What kind of a person are you? You're banging in front of your friend, like it's a hotel room, dude. And it was not a very big hotel. It was not a 5-star. It was a 4-star. तो बाथरूम इतनी पास बना हुआ था, तो यानी I can listen. पूरी आवाजें आ रही हैं। भाई रोही राय की तो क्या ही आवाज आती होंगी ना, लेकिन मतलब तुम लोग मेरे को एक बार बताओ, रोही राय की क्या ही आवाजें आती होंगी ना, क्या ही आवाजें आती होंगी भाइयों। बाथरूम के बाहर आओ। उसको जो भी करके लड़ाई वड़ाई करके अगले दिन ये उसके साथ डेट पे गई, अपना उसके साथ इन लोगों ने अपना रूम ले लिया। वो जो पिक्चर भी तुम लोगों ने उसमें देखी वो मैंने ही फोटो खींची है। तो अगर हम वो जिराफ वाले सीन में थे तो तुम काहे मेरे को लेके घूम रही थी उसके साथ रे हैं? अब ये बात कहां पे जो कन्फ्रंटेशन की बात हुई है, अब उसकी सच्चाई बताता हूं मैं तुम्हें। कन्फ्रंटेशन की बात यहां से हुई, जो बोली मैंने एक बार जाके आपसे कन्फ्रंट किया था क्योंकि मेरे को कुछ बोलना नहीं था, मेरा पहले इसका जो सिचुएशनशिप वाला बंदा था उसकी गाड़ी में हम लोग बैठे थे जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला हूं। मैं पीछे बैठा था, ये आगे उसके साथ बैठी थी और ये खूब उसके गुणगान गा रही है। वो लड़का था, फॉरेनर था, खूब मेरे को ये करता वो करता। तब मैंने मेंशन किया आई वाज लाइक ही डिड समथिंग व्हिच आई एक्चुअली डिड नॉट लाइक। मैंने वहां पे ये मेंशन किया था कि उसने ऐसा किया था, तब मेरे को वो पसंद नहीं आया। उसको लेकर इसने क्या कहानी बुनी है। ये बढ़िया बंदा है, इस पूरे बीफ में ये बढ़िया है भाई। तो गांडी मार दी भाई, तो सब बता रहा है कि वो पार्टी में गई और वो कह रही है इधर दारू और माल है। बिल्कुल आयुष जैसी बात है वैसे ये, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई ये बंदा तो वाइट अनबैलेंस्ड लग रहा है कसम से। भाई प्लीज इनवाइट ब्रो टू द स्ट्रीम भाई, कसम से। साहिल ब्रो कैन यू ऑल प्लीज क्लिप दिस एंड सेंड इट टू हिम। साहिल भाई मेरे साथ स्ट्रीम करो, साहिल भाई मेरे साथ स्ट्रीम करो आज ही। साहिल ला रंग में डाल फकिंग डीएम में राइट नाउ भाई। के बाद जिंदगी में हमारा विजन तुम्हारी तरह है, काहे तुम अंधी हो गई हो क्या माँ की तुम्हारी? हैं अंधी हो क्या तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? मेरी माय चॉइसेस आर डिफरेंट देन योर्स। अरे बिहारी कहाँ से? अच्छा नारंग fucking- क्या भाई, किसने किसको चामा? कौन बाथरूम में बाथरूम में चोद मचा रहा है? कोई कच्छा पहन के आ गया लेटने। भाई क्या इंसेन चीज देख रहा हूँ भाई मैं। एमएमएस है इनकी, किनकी एमएमएस है भाई? तुम लोग इसको इतना क्रेजी कैसे बना रहे हो? अरे हाँ आवाजें आ रही थी बाथरूम से भाई, बहुत कुछ क्रेजी हो गया है भाई। ये बेस्ट है बहनचोद भाई। मैं चाहता हूँ ये बीफ कभी खत्म ना हो। Are you fucking insane? Are you studying in fucking 2010 where you are shaming someone over whom they like and whom they want to bed? तुझे पता है कितने परसेंटेज के लोग अपने आप को मार लेते हैं इन चीजों में आउट ऑफ सोशल। Here's the same table but now reflecting the broader LGBT community in India. ये लेस्बियन बाइसेक्सुअल, ये मेरे अभी इंटरेस्ट का लग रहा है भाई। तो अगर ये भाई गे हैं, मतलब अगर इनको लड़के पसंद हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें गलत बात क्या है। बहुत फ्रेंड्स हैं,
मेरे बहुत ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स भी हैं. I don't have any problem because human being is a fucking human being. Like what era are you living in? मेरे को तो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया क्योंकि तुम्हारी पूरी कहानी झूठ है. अगर तुम्हारी पूरी कहानी झूठ है तो that means you are trying to shape हाँ भाई, मेरे भी बहुत दोस्त है जो लोग गए, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है चैट. on over whom they like and whom they bad. Whomsoever, whatsoever does anything after they go to their bedroom is no one's business. क्या मैं ये सब बातें इसके बारे में लास्ट ईयर नहीं उठा सकता था? अभी तो बातें तुम लोगों को पता नहीं है, बातें अभी आएंगी आगे वीडियो में. मेरे को शेम करने की कोशिश कर ओए बाप रे, अभी तो शुरू हुआ है भाई मैटर. रही है. पहले दुनिया को पता कितनी बार मैंने तेरे को रिजेक्ट किया है, कितनी बार तूने मेरे को इनअप्रोप्रिएट जगहों पे टच किया है फॉर एक्चुअली मेकिंग अ कांटेक्ट विद मी. तेरे को याद नहीं होगा, मैं बताता हूं. या तो तेरे को सब होगा तो प्रिटेंड करी, तेरे को याद नहीं है. थ्राइस 3 बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है इसने. और यदि एक लड़का एक लड़की को करता तो शायद उसको बोला जाता है मोलेस्टेशन या रेप अटेम्प्ट. मैं कहां जाके बोलूं? मैंने कितनी अरे बाप रे, बड़े बड़े वर्ड मार रहे हैं भाई. Why did you? और तीसरी बार तो इसने मेरे को और मेरे दोस्त दोनों पे एक साइमल्टेनियस ट्राई किया है. मैं लिख के दे सकता हूं ये चीज, मैं उस बंदे को सामने लाके बुलवा सकता हूं ये चीजें कि इसने क्या करने की कोशिश की. हमने निकाला इसको कमरे से बाहर. भाई क्या हो रहा है ये ब्रो, दिस इज सम नेक्स्ट लेवल शिट. भाई तुम सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हो एंड तुम फिर अपने दोस्त की गांड छूने की कोशिश कर रहे हो. अगर तुमने सोचा तो तुम गए हो. किस किसने सोचा? कोट पकड़े गए. कौन कौन है चैट में, कौन कौन है? जशु भाई सोचा तो नहीं ना आपने? टेस्ट ले रहा था मैं. सबका टेस्ट था ये बेटे. अगर और कौन से दोस्त के बारे में सोचा याद करो फिर. मतलब तुम कुछ तो सोचते हो अपने दोस्त की गांड छूने का. मैं भी अभिनव के बारे में सोचा, पर इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. सब पकड़े गए. पकड़ लिया सबको. LGBT चैट. दारिन दारिन. भाई देखो, मुझे ना लड़ने फर्क नहीं पड़ता कौन सही कह रहा है कौन झूठ, मजा बहुत आ रहा है. अब मैं भाई साहिल भाई की साइड में हूँ. साहिल भाई की रोही राहे, अगर रोही राहे ने तुमको छूने की कोशिश करी है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लड़का है लड़की, तुम्हारी गांड तो फटी जानी चाहिए भाई. एंड गांड फटने का मेरा मतलब वो नहीं है जो आपको लग रहा होगा साहिल भाई. इट्स वेरी डिफरेंट. आई एम मेटाफोरिकली स्पीकिंग. बट हाँ भाई, अगर मैं कहीं बाहर गया और रोही राय ने मेरे को ऐसे किया, ऐसे फोन चला रहा हूं और रोही राय आई, भाई मैं अपनी गांड छोड़ दूंगा भाई. तेरी बताओ सारी चीजें खोलू तेरी पोल पट्टी. बता. आई एम सो मैड राइट नाउ. लाइक मेरा खून खोल रहा है. अनदर थिंग, तुम हर चीज पूरी मुफ्त की जिंदगी जी रही हो. यू आर ट्राइंग टू कमेंट ऑन समबडी लाइक मी. मैं यहाँ अपनी मरवा के पिछले कितने साल साहिल भाई क्या चीज पूरी मुफ्त की जिंदगी जी रही हो. यू आर ट्राइंग टू कमेंट ऑन समबडी लाइक मी. मैं यहाँ अपनी मरवा के पिछले कितने साहिल भाई क्यों मरवा रहे हो फिर आप? भाई फिर आप मरवा क्यों रहे हो? मतलब मेरा वो कहना है कि साल से आई एम डूइंग अ फकिंग 9 to 5 जॉब. आई वर्क 8 hours. भाई 9 to 5 जॉब में आप मरवा क्यों रहे हो? क्या जॉब साहिल? के बाद मैं 4-5 घंटे अपना सोशल मीडिया का काम करता हूँ. नॉर्मल दुनिया ऐसे 8 घंटा काम करती है, मैं 13-14 घंटे काम करता हूँ. ओनली ट्राइंग टू बिल्ड माय ओन नेम. मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड 4 घंटा सोशल माइंड, बाकी टाइम में गांड देता हूँ गाइस. अगर तेरे बंदे ने भी दिलाए होते ना वो बैग, तुम प्यार में हो, उस बंदे ने तुम्हें बैग दिलाए नहीं. तूने क्या करके वो पैसे कमाए हैं, क्या करके वो तू बैग लेकर आई है, मुझे पता है. बताऊं एक कहानी तेरे को. ओए बता भाई, क्या करके आई है बैग के लिए? भाई क्या करके आई है, बता. बताओ दुनिया के आगे कितने में तूने कहां क्या किया है, कहां तू गई है. बताओ हर एक चीज. कौन पैड की चूत भाई, क्या बीफ है भाई ये? और भाई कहां गई है भाई? एक महंगे पर्स के लिए क्या किया जाता है? मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, पर एक बार ही ना मेरे को बहुत ही महंगा बैग चाहिए था, तो मैं एक बार ही गया और मैं अपनी गांड दे के आया भाई, एक बार बस. बट दैट जस्ट मी. मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है. साहिल भाई क्या सीन है? कौन सी स्टेट या कौन सी जगहों पे हर एक चीज का प्रूफ है आज तक मेरे पास. क्योंकि मेरे को पता था कि तुझ जैसी का कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता है. यू आर अ फकिंग स्नेक. यू कैन टर्न बैक ऑन एनीवन. और अगर आज के बाद मेरे बारे में कभी तूने औकात भी करी ना कुछ बोलने की, आई विल फकिंग रिवील एवरी फकिंग डिटेल ऑफ योर लाइफ ऑन द इंटरनेट. रियली फार इन माय लाइफ, लेट मी हैव माय ओन लाइफ. आई लेफ्ट दैट गार्बेज, दैट गन द लास्ट ईयर. मुझे कोई लेना नहीं है. द ओनली पीपल आई एम answerable to. लेना देना नहीं है, देने का तो पता नहीं, पर आप लेते. अगर तेरे जैसा काम मेरे को करना होता ना तो मैं यहाँ पे बैठ के 9 से 5 अपनी मरवा नहीं रहा होता. अरे क्यों मरवा रहा है 9 से 5? पहली बात तो अपनी भाई, पर ये 9 से 5 मरवा क्यों रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई. मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि तुम अगर गे हो तो. यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मरवा रहा हूँ का क्या मतलब होता है चैट? मेरा आई थिंक ना IQ लेवल कम है. ये भाई देखो, अभी ये गे हैं तो इनकी फुल रिस्पेक्ट है. मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये गे, अरे रिस्पेक्ट सर आप तो गे, अब तो लड़ लेते हैं, फुल रिस्पेक्ट नहीं, उस वे में नहीं कह रहा हूँ. आई जस्ट रिस्पेक्ट एवरीबडी, ही इज जस्ट फनी एज फक. बट मैं कह रहा हूँ कि अगर ये गे हैं, विच इज कम्प्लीटली ओके, तो ये मरवा क्यों रहे हैं 9 से 5? मतलब वो वर्क ऑफिस, ओ 9 to 5 जॉब, ओ माई गॉड. अच्छा, ही इज जस्ट ग्राइंडिंग हसल. यहाँ पे 9 से 5 काम करके फिर कंटेंट का करके तेरे से बड़े लोगों के मेरे पास ऑफर्स आए हैं, वो तेरे को भी पता है. बड़े लोगों के ऑफर्स भाई, क्या बात हो रही है? कितनी दुनिया के ऑफर्स आए हैं मेरे पास. इतने लोग हैं who are like more than happy to make me the thing they want to make me, and you know that really really well.
ओ अच्छा, वही बात हो रही है जो मैं सोच रहा हूँ। चैट तुम चूतिए हो, ये बात वही हो रही है। ये रोही राई को कह रहा है कि ये जो तू अपने पर्स और पैसे वैसे लाती है, तू क्या करती है तुझे भी पता है, मैं सबको बता दूंगा। अब हमें समझ तो आ रहा है, पर हम बोलने के लिए हमारी गांड फट रही है, क्योंकि हम बोलेंगे तो हम बहुत ही वो लगेंगे, एकदम गांडू। तो ये जो भाई है ये कह रहे हैं कि मेरे को भी बहुत ऑफर आते हैं इंडिया से, अगर मैं इंडिया आके वो सब करने लग जाऊं तो मैं भी बहुत कमाऊंगा। तो मतलब ही इज एक्सेप्टिंग, विच इज so fucking cool actually. Only thing you can do is this and this. This is what you can do. Keep doing that. That's your thing. I'm here. के बाद मेरे से किसी ने पंगा लेने की कोशिश करी भाई, I will strip all the fucking clothes. What the fuck? Strip all the clothes down? साहिल भाई हो जाए। I really wanted to reveal everything in this video. I had everything fucking prepared, but एक और वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज आ जाए तो मजा आ जाएगा। तुम तो चूची बन के बैठ जाते करके। Anyways, तुम तो चूचे बन के भाई, चूचे बन के बैठ जाती है। कौन सी वोकैबुलरी है? चूचे बन के क्यों बैठ रही है रोही राय? आप चूचे बन के क्यों बैठ रहे हो? मुझे जानना है। Why do you want to be like a चूचा? I don't get it. साहिल भाई क्या बोल रहे हो आप? बार बार क्यों बोले जा रहे हो कि रोही राय चूचे बन के बैठ जाती है? क्या चूचे भाई? चूचे कैसे बनता है कोई? चैट मुझे बताओ, चूचे कैसे बनते हैं? How to become a चूचा? To become a चूचा, you would become an actor. As in the case वरुण शर्मा from Bollywood. Zoli, ये वरुण शर्मा is a चूचा? The चूचा tales? चूचा will never become irrelevant. चूचा बॉलीवुड में जाना पड़ेगा भाई चूचा बनने। क्रेजी भाई, अभी पार्ट 2 का है? पार्ट 2 किसका है? अभी रोही राय का है पार्ट 2। आई एम गोइंग टू बिग बॉस। भाई इसने बिग बॉस जाने के लिए तो नहीं करी बकचोद की। देखते हैं भाई, ये बढ़िया बंदा है। welcome back to my channel and I am back. थोड़ी सी तबीयत खराब है, but जोश नहीं टूटा है अभी भी। जोश full Let's on. go, So pull basically इस on. video- Hey, so me and Rohi met at the dash salon where she was jokingly talking to her friend dash saying उस छक्के साहिल जैसे तो नहीं है एटलीस्ट। भाई रोही राय ने इन भाई को छक्का कह दिया, मैं तो ना सहता। क्यों रे? पर तुम मेरे को लिटरली एक थर्ड जेंडर के नाम से बुला रही हो, मतलब वो चीज कोई गाली नहीं है टू बिगिन विद। और छक्का बोलना गाली थोड़ी होती है ना भाई? पर मुझे मत कहना। वो थर्ड जेंडर बेचारे कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं अपने वोटिंग राइट्स और अपनी नौकरी करने के लिए, ताकि उनकी एक अहमियत मिले सोसाइटी में। यार क्यों नहीं पढ़ते लोग? क्या हो गया भाई? छक्का ही तो बोल। ये एक धरती है, मैं दोबारा समझाता हूँ, ये एक धरती है, इस पे प्रकाश। ये रोही राय ना एक पूरी एक धरती। फिर उसके बाद तुम कहते हो तुमने मेरे को नीचा नहीं दिखाया। फिर तुम्हारी जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो है आज मैं एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान के बारे में बात करने वाली हूं। ये तुम्हारी टैगलाइन है हर वीडियो की, हर बार तुम अपने आज उसमें मैं बहुत ही टॉक्सिक। सही बात ये है यार। भाई वो सारे लड़के लाती है, सारे लड़कों को साहिल पसंद आ जाता है। तो इसमें भाई साहिल की कोई गलती नहीं है, इसमें रोही की गलती है कि जो भी लड़का उसके साथ जाता है बाहर, उसको इवेंचुअली लड़कों पे ही इंटरेस्ट आ जाता है कि नहीं भाई ऐसी होती है तो ना। अगर वो चीज मेरे दिल पे आ गई है, अब तुम पंगा लोगी मेरी गुफा से। अगर मैं बाहर निकला, मैंने बोला था कि मैं निकलूंगा अगर मेरी गुफा से। भाई रोही क्या जरूरत थी साहिल की गुफा से पंगा लेने की? पहली बात तो ठीक है, किस भाई मैं तुम्हें लाइफ का एक लेसन बता दूं कि किसी की भी गुफा से पंगे मत लिया करो। उस गुफा से सांप भी निकल सकता है, शेर भी। जे बात बोली वंशज भाई। आगे बाहर तो मैं ताली बजाई जाए। ये तो पतली तो तुम अब हुई हो, जब तुम पहला दिन मुझे मिली थी लव स्कूल में तो तुम अलग दिखती थी। क्या वाज एनी इंडिफरेंट टू यू? पतली कहाँ हुई है? एक मिनट साहिल भाई, झूठ नहीं बोलनी वीडियो में। साहिल पकड़ा गया, साहिल ने झूठ बोल दिया। आई वाज स्टिल द सेम पर्सन। ये क्या बातें हैं? स्लट शेम और बॉडी शेम की बात है। अच्छा अभी अगर तुम्हें हाथी बुलाया तो अपने आप को भी तो जिराफ बुलाया। कम से कम मैंने झूठ तो नहीं बोला। उनको हाथी बुलाया, खुद को भी तो जिराफ बता। सही बात है। मैं झूठे पाड़ लोग उठा के पूरी चंडी जाग जाती है मेरे अंदर की, कान लाल हो जाते हैं मेरे बोल बोल के। भाई मैं बर्दाश्त तब तक करूं ना जब चल ठीक है तुमने मजाक में कुछ बोल दिया तो भाई खून तो खौलेगा ना, तभी लाल कलर की टी शर्ट डाल कर आओ दिखाने के लिए कि खून खौल रहा है। भाई ये तो बकचोदी कर रहा है भाई, मौज। भाई मजे ले रहा है अभी, ये मजा आ गया भाई। Honey, I am that kind of person who can fucking go to Bhujra Club and buy the most expensive drink on the menu, and I'm the same person who can fucking go to शुक्कर बाजार और वहां पे खड़े होकर भाजी भी खरीदूंगा, धनिया भी खरीदूंगा, सब्जियां भी खरीदूंगा और वहां पे रेडी भी खड़े। ये बड़ी चुतिया बात कर दी। ये बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली सही कह रहा है ये। मतलब मैंने रोही की वीडियो नहीं देखी ना वो वाली, क्योंकि मेरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा उसकी आवाज। बात घर वालों की तो मेरे भी घर वाले हैं, तो इज्जत हमारी भी है सोसाइटी में। जो जब तू वीडियो बनाई, जब तू बैठ के वहां पे ये मुझे याद रही थी, इसने ऐसे किया तो ऐसे किया। अब नहीं को लगा था कि मेरे घर पे भी हैं लोग, हमारे कोई मैटर ही नहीं करता। तुम्हारा वुमेन कार्ड हार है, हमारा मैन कार्ड का क्या हुआ? ये क्या मैन कार्ड? कहां है मेरी मेल जलता? सालों तुम मेरा साथ नहीं देते हो। और अब साथ दो भाई, साहिल का साथ दो। बहन सही बात तो कर रहा है। यहाँ पे है ना बहुत अलग चीज है। आज मुझे कोई बोले मैं मां की आंख में दूं, उठा के मुझे फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज उस टाइम पे मुझे फर्क पड़ता था। अगर इफ दे वर टू दिस डाउन आई एम लीविंग द शो। मैं सीधा खड़ा हो गया कि मैं ये सब गंद में मैं नहीं फंसूंगा। तुम लोग पता नहीं क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगा था कि बहुत ही फेयर होते हैं, रियलिटी टीवी ऐसा करते हैं, बट तुम लोग तो बहुत ही नीचे जा रहे हो अगर ये सब चीजें तुम करवाना चाहते हो नेशनल टेलीविजन पे। तो ये लग रहा था कि मैं खड़े होकर अकाउंटेबिलिटी नहीं लूंगा इस चीज की। हम काहे नहीं लेंगे रे? हमें किसका डर लगा है क्या? भाई ठीक है क्या, ठीक है ना फिर। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है भाई? मैंने ये चीज तो बड़ी नोटिस करी है यार, लोगों के ना इस इंडस्ट्री में ना बड़े क्रेजी दोस्त वाले एक्सपीरियंस होते हैं भाई। ये कभी कभी ऐसा डाउट होता है कि यार इनके क्या कभी कोई दोस्त ही नहीं बनते? फेक इंसान, और ये इतने सालों से कैसे घूमते हैं उनके साथ भाई? कोई इंसान इतने साल अलग रह के एकदम कैसे पलट जा। वेल आई नो नाउ, बट वही सोच रहा हूँ कि अब जैसे इसमें अगर रोही, इतना मैं समझा, अगर रोही ने
एक स्टोरी टाइम बनानी थी तो उसको इतने हिंट्स नहीं देने चाहिए थे कि भाई साहिल के एक्चुअल लाइफ पे अफेक्ट करे। और अगर रोही के पास इतना वो है कि भाई मैं इतना गूदा है मेरे अंदर कि मैं किसी की गांड मारना चाहती हूँ, इंटरनेट पे एक्सपोज करना चाहती हूँ, तो उतना गूदा भी होना चाहिए कि भाई जब तेरे बारे, क्योंकि भाई दो बेस्ट फ्रेंड्स की लड़ाई हमेशा अगली होती है, हमेशा। यू विल नेवर, मतलब अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स लड़ रहे हैं ना, कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा भाई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता होगा। और कोई भी इंसान सही नहीं होता भाई, कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता। तुम एग्जांपल लो, तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी तुम्हारा लड़का बेस्ट फ्रेंड या लड़की, जो तुम्हारा क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें उसके बारे में कितनी चीजें पता होंगी ना, और कितनी बुरी चीजें पता होंगी, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा दोस्त है तुम्हें वो चीजें बुरी नहीं लगती। तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये मेरा दोस्त ऐसा ही है, ये दिल का साफ है। वो जब तुम्हारी दोस्ती टूट जाती है, अब मान लो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, अब तुम तो सोचोगे कि भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरी कभी जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी लड़ाइयां हुई हैं, हम तभी भी दोस्त रहे। पर लाइफ में कभी कभार ऐसी चीजें आती है जब तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद कर देते हो, तब तुम में ना उसकी बुरी चीजें एक्चुअली बुरी लगेंगी, समझ रहे हो। तो ये केस में भी यही हुआ है कि ये लोग जब दोस्त थे तब तो ये दोस्त थे, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी एक दूसरे की प्रॉब्लम से। बट अब इसमें साहिल की इतनी गलती है भी नहीं भाई, वो इंसान अपना स्टैंड तो लेगा ही। और सांप नहीं पालते भाइयों, ठीक है। लाइफ में एक लेसन ले लो, जब तुम्हें दिखे सामने वाला बहन जो सांप बन रहा है ना, अब की अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ, कान पे लात दे दो सीधा। क्योंकि भाई इन दी एंड में तुम्हें सच बताऊं, इन दी एंड तुम जो करते हो ना, ओनली दैट्स व्हाट मैटर्स। मुंबई आया, मेरे इधर बहुत अलग दोस्त बने, तो मेरे दोनों दोस्त कनेक्टेड नहीं है, पर वो जब आते हैं वो तब भी मेरे दोस्त हैं। यहाँ के लोग भी मेरे अपने दोस्त हैं। हमारा मैंने एक चीज सीखी है भाई, मैंने अपने ग्रुप में ना कभी भी किसी सांप को नहीं रखा है, ऐसे किसी भी झाटू को मैंने अपने ग्रुप पे नहीं रखा है जिसपे ना मेरे को शक हो कि ये बहनचोद ये कभी मेरी गांड मार सकता है आगे जाके। ऐसे लोग रखता ही नहीं भाई, ठीक है चैट। दैट इज इट फॉर दिस स्ट्रीम मेरे भाइयों। अगर तुम लोगों ने भाई अभी तक सुनो यहाँ जाओ मेरे चैनल पे जाओ, और मैंने आज एक वीडियो अपलोड करी है मेरे भाई। ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो देखना, बहुत फन है। मीटिंग अगेन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आई मेट प्रांजल एंड श्रेया कालरा, इट वाज अ फन डे। हमने एक एड शूट किया था जो कि कल रिलीज हो रहा है। बस ये देहरादून की हाईलाइट जाके देखो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तू पागल है क्या? मैं दिन भर बस वायरल करता रहूंगा क्या? और कुछ करने को नहीं है मेरे